बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बेटे हम इसके थर्ड रीडिंग के लेक्चर पे आते हैं और इसमें देखते हैं कि हमने रीडिंग और किस तरीके से करनी होती है। तो बुक को भी रीड कर लिया। पहले लेक्चर में हमने सीखा कि हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और समरी पॉइंट्स को रीड आउट करना होता है। दूसरे लेक्चर में हमने ये सीखा कि हमने इसकी बुक के अंदर से पैराग्राफ को किस तरह से रीड करना है। अब तीसरा जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रीडिंग के हवाले से वो होते हैं इसके साइड टेबल्स। तो बेटे आपने साइड टेबल्स को लाजमी याद करना होता है, ठीक है। और उसमें सारी सारी चीज़ें याद नहीं करनी होती, बाद साइड टेबल ऐसे भी आएंगे जिसमें आपने थोड़ी सी चीज़ें याद करनी होती हैं, ठीक है। अब इसमें देखें कि एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स, जिसको आपने 9th क्लास में कभी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स के नेम से पढ़ा था, ठीक है। तो एरिया ऑफ फिज़िक्स के अंदर क्या है? मैकेनिक्स है, हीट थर्मोडाइनमिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है, साउंड, हाइड्रोडायनामिक्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक फिज़िक्स, मॉलिक्यूलर फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, पार्टिकल फिज़िक्स, सुपर कंडक्टिविटी, सुपर फ्लूइडिटी, प्लाज्मा फिज़िक्स, मैग्नेटो हाइड्रो और हाइड्रोनिक हाइड्रोनिमिक्स और स्पेस फिज़िक्स, ये सारी फ़िज़िक्स के एरियाज़ हैं, ठीक है। अब इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में चंद एक पूछे जा सकते हैं। मसला आपको कहा जा सकता है राइट सम एरियाज़ ऑफ द फिज़िक्स, फिज़िक्स के कुछ एरियाज़ बयान करें। तो आप इसमें से कोई से 4 या 5 नेम जो हैं वो जो भी आपको याद रिसेंटली हों उसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है इंटर डिसिप्लिनरी एरिया। इंटर डिसिप्लिनरी एरिया बेटे बोला करते हैं, पहले इस लफ्ज़ को आपने समझना होता है, यानी साइड टेबल को रीड आउट करते हुए, चूँकि इसमें मैं बस आपको ये सिखा रहा हूँ कि रीडिंग करनी कैसे है। तो साइड टेबल को रीड आउट करते हुए आपने ये देखना होता है कि उसकी हेडिंग क्या है। तो इसकी हेडिंग है इंटर डिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिज़िक्स, यानी फ़िज़िक्स का दूसरे साइंस के मज़ामीन के साथ मिलकर जो नई ब्रांचेस बनाने का एरिया है वो कौन कौन सा है। एस्ट्रोफिज़िक्स है, यानी एस्ट्रोनॉमी के साथ फिज़िक्स मिलकर जो बनाती है एरिया फिज़िक्स, और वो बनता है एस्ट्रोफिज़िक्स। फिर बायोलॉजी के साथ मिलकर फिज़िक्स जो नया डिसिप्लिन ईजाद करती है उसका नाम होता है बायोफिज़िक्स। केमिस्ट्री के साथ जो मिलकर करती है उसे केमिकल फिज़िक्स। इसी तरह इंजीनियरिंग फिज़िक्स, इंजीनियरिंग के साथ मिलकर जियो फिज़िक्स है, मेडिकल फिज़िक्स है, फिज़िकल ओशनोग्राफी है और फिज़िक्स ऑफ म्यूज़िक है। ये आपने इन्फॉर्मेशन, अब इसमें भी सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई 4-5 नेम याद होने चाहिए। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि इंटर डिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिज़िक्स बताइए, तो आप उसमें ये बता सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा साइड टेबल रीड करने का। फिर होता है ये साइड टेबल जो दो मैंने आपको बताए हैं, इसे बोलते हैं साइड टेबल्स, और इन साइड टेबल में से शॉर्ट आंसर बनते हैं। फिर इस तरह से आता है कि हमारे कुछ साइड टेबल में से एमसीक्यू बनते हैं, जैसे ये है, कंप्यूटर चिप्स आर मेड फ्रॉम द वेफर्स ऑफ मेटेरियलाइड सिलिकॉन एंड सेमीकंडक्टर, कि हमारी जो कंप्यूटर चिप्स हैं वो सिलिकॉन से मिलकर बनती हैं। तो ये हमारा एमसीक्यू है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर चिप्स किससे मिलकर बनती हैं, तो हम कहेंगे कि वो सिलिकॉन से मिलकर बनती हैं। अब ये वाला जो साइड टेबल है जिसमें फॉर योर इंफॉर्मेशन है, अब ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपने एक दफ़ा देखना है और अपने जहन में कंपैरिजन करना है। मसलन अगर आप इसमें देखें कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम डिस्टेंसेस, डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड का ऑर्डर अगर हम देखें, मसलन आपको बताया जाए जी डायामीटर ऑफ द न्यूक्लियस कितना होता है, वो इन ऑर्डर टू 10 की पावर -10 टू लेके -20 तक होता है। इसके बाद डायामीटर ऑफ एटम 10 की पावर -10 के ऑर्डर में होता है। ह्यूमन हाइट कितनी होती है, ये 10 की पावर 0 यानी 1 मीटर के करीब होती है। उसके बाद डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है, ये 10 की पावर 6 या 5 के करीब है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इन ऑर्डर टू 10 की पावर 10 है। फिर यानी उसके सामने जो लगा हुआ स्केल है उससे आपको नज़र आ जाएगा डायमीटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट गैलेक्सी, ये सारी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, ये मैं आपको डिटेल लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अब इसमें कुछ भी याद नहीं करना, इसमें आपने बस एक नज़र देख लेना है और इसको समझ लेना है कि अच्छा ये चीज़ें इस तरह से पढ़ी जाती हैं कि ये सामने स्केल लगा हुआ है जिसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं जी 10 की पावर -20, -10, 10 की पावर 0, 10 की पावर 10, 10 की पावर 20, 10 की पावर 30, और इनके यूनिट्स मीटर हैं। और इसकी दूसरी साइड पे हमारे पास जो हैं
वो कुछ चीज़ों ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखे हुए हैं, जैसे डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, डायमीटर ऑफ एटम, हाइट ऑफ पर्सन। इनके साथ इनके आमने सामने लिखने का मतलब है कि इतनी इतनी इन चीज़ों की लेंथ होती है, ठीक है। अब ये साइटेबल डिटेल से याद नहीं करना होता, इसे बस समझना होता है। यानी कुछ साइटेबल एमसीक्यू के लिए होते हैं, कुछ शॉर्ट आंसर के लिए होते हैं, और कुछ जस्ट आपने उसको समझना होता है। अब ये साइटेबल टेबल नंबर 1 ये आपके अब आर्टिकल का हिस्सा है, ये आपने याद करना होता है। और ये याद करने का मैं तरीका आपको शॉर्टकट बताऊंगा, उसमें हम इसको याद कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह इस साइड टेबल में क्या याद करना, इस साइड टेबल में अपने सिंबल को याद करना होता है। मसलन रेडियन का सिंबल आर ए डी, स्टे रेडियन का एस आर। रेडियन किसका एंगल है, प्लेन एंगल है, और स्टे रेडियन सॉलिड एंगल है। ये आपने चीज़ें जो हैं इसके अंदर से याद करनी होती हैं। ये सारी इकट्ठी नहीं करनी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे साइड टेबल ऐसे होंगे जो आपको लेक्चर के अंदर पढ़ाए जाएंगे, और लेक्चर को पढ़ाने के बाद आपको वो इजीली याद हो जाएंगे, उसमें इतनी खपत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। फिर इस तरह प्रीफिक्स वाला टेबल जो है ये आपने सारा याद नहीं करना होता, लेकिन इसके सिंबल्स और इनके फैक्टर्स की पावर जो हैं ये आपने लास्ट में याद करनी होती हैं। ये भी आपको प्रीफिक्स वाले लेक्चर में डिटेल से बताया जाएगा कि आपने किस तरीके से इसको तैयारी करनी है। फिर बेटे आ जाते हैं इसमें, ये है जी। अब इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन वाला टेबल होता है, जैसे एज ऑफ यूनिवर्स, एज ऑफ अर्थ, 1 ईयर किसके बराबर है, 1 डे किसके बराबर है। अब ये कौन कौन सी चीज़ें आपने इसमें से याद करनी है, तो इसमें मैं निशान लगवाया करूँगा कि अच्छा आपने एज ऑफ यूनिवर्स याद कर लें, एज ऑफ अर्थ याद कर लें। यानी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी इन्फॉर्मेशन, वो मैं आपको टिक करवाया करूँगा, वो सारी आपने याद कर लेनी है। ये सारा टेबल याद करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं निशान लगा के बता दूंगा कि आपने ये वाली याद कर लेनी है, ठीक है। तो कुछ टेबल हमारे ऐसे हो गए जो निशान से, ये वाला हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे मैंने आपको वहाँ पे डिस्टेंस के हिसाब से करवाया था, ये मैथ्स के हिसाब से, ठीक है। एक तरफ जो है वो आपके नंबर लगे हुए हैं कि इतनी इतनी मैग्नीट्यूड है, और मैथ्स का यूनिट केजी है, और दूसरी साइड पे आपके सॉरी इस ऑब्जेक्ट के नेम लिखे गए हैं कि फ़लाँ ऑब्जेक्ट का मैस कितना है, फ़लाँ का कितना है। तो ये याद नहीं करना, ये भी आपने बस समझना है कि अच्छा इसमें ये चीज़ें इस तरह से लिखी गई हैं कि एक तरफ चीज़ों के नेम है, एक तरफ उनके मैसेज हैं, और दरमियान में स्केल बनाया गया। तो ये है साइड टेबल। अच्छा, इस तरह से ये भी एक साइड टेबल है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी गई। अब ये एमसीक्यू के लिए कि एनर्जी मैस में कैसे कन्वर्ट होती है, तो एनर्जी इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये एमसीक्यू है। अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1 kg मैस इज इक्वल टू 9 × 10⁻16 जूल एनर्जी के बराबर जो है वो होता है, ठीक है। तो ये टेबल हमारा इस तरीके से याद हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन टाइप है, तो इस इंफॉर्मेशन टाइप में सिर्फ डिवाइस को शो किया गया है जो आपकी टाइम, टेम्परेचर, लेंथ वगैरह को मेजर करती हैं, ठीक है। उसके बाद है कि कलर प्रिंटर यूज जस्ट 4 कलर, साइनाइड, मैग्नेटा, येलो एंड ब्लैक। तो ये चीज़ें टू प्रोसीड द इंटायर रेंज ऑफ कलर। तो ये आपने कलर्स को अंडरलाइन करना होता है और बताना होता है, ये 4 कलर याद कर लेने होते हैं कि कलर प्रिंटर में कौन से 4 कलर या जो है वो होते हैं। इस तरह हर चैप्टर के अंदर जो है वो आपको इस तरह के साइड टेबल्स आएंगे, उसको आपने ये इन्फॉर्मेशन में, ये तीनों इन्फॉर्मेशन याद करनी होती हैं, ये एमसीक्यूज़ में आती हैं। तो हर चैप्टर, ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। हर चैप्टर में साइड टेबल्स बेटे आते हैं, उन साइड टेबल्स को आपने इसी तरह से याद करना है। यानी कुछ हमारे एमसीक्यू के लिए, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, कुछ हम टिक करके याद करते हैं, यानी सारा टेबल याद नहीं करते, और कुछ टेबल सिर्फ समझने के रिलेटेड होते हैं। होप सो यू एंजॉय दिस लेक्चर। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट ओरिएंटेशन क्लास के अंदर जो है वो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।